नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा सुनाई। भगवान शिव कहने लगे, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि में तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर अपना जीवन व्यतीत किया। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप करा। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे, उन्हें बड़ा कलेह होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलह को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बातें सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वो बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वो तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे उस परेशानी का कारण जानना चाहा। तब तुमने पार्वती अपनी सखी को बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं बचा। आगे भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, तुम्हारी सखी बहुत समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने तुमसे कहा, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जिससे तुम्हारी साधना भी पूरी हो जाए और तुम्हें तुम्हारे पिता भी खोज ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और इसके बाद पार्वती, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पे ना पाकर बहुत दुखी हुए, चिंतित हुए। तब उन्होंने सोचा कि मैं तो विष्णु भगवान से तुम्हारा विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं हुई तो बहुत अपमान होगा, तो मैं कई मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब पार्वती, तुमने अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तुम्हें तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रभावित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज बहुत दुखी हुए। पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वभाव से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिक
अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करें। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात पूरी विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारी लड़कियों को मैं उनका मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को ये व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की मेरी ये कथा? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप ऐसी और आध्यात्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ कल कुछ अन्य कथाओं के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।